ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर देखने में कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि सुख हमको अपने सुख स्वभाव से है। सुख के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, पर को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। हम परिणमनशील हैं, अकेले ही परिणमते हैं। परिणमने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। सुख स्वभाव से परिणमन करने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मिश्री को मीठा रहने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमको सुखी रहने के लिए किंचित भी पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। जब पर पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं है, हम अपने सुख स्वभाव से ही परिणमन करते हैं, तो फिर पर को देखना जानना निरर्थक ठहरता है, वृथा की चेष्टा ठहरता है। और वृथा की चेष्टा वह अपना विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव सुख है जो अकेले ही होता है। परमात्मा को सुख होता है, वह उनके सुख स्वभाव से होता है। हम भी जीव हैं, हमको क्यों न अपने सुख स्वभाव से सुख हो। हम पदार्थों से सुख होना मानते हैं। इसी मिथ्या मान्यता से हम बहिर्मुख रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ फिर सुख स्वभाव का परिणमन रुक जाता है। फिर हम अकेले नहीं रहते हैं। जहाँ संग है, वहाँ विकृति है। संग नाम कुशील का है। नासमझी से ही हम संग में रहते हैं। सम्यक समझ हो तो जीव फिर जगत के संग में नहीं रहता है, अकेला ही रहता है, क्योंकि सुख के परिणमन के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है। सुख परिणमनशील है, होने रूप है, दूसरा कोई नहीं हो। स्वाधीनता से सुख होता है। शुद्धता अकेलेपन में होती है। जहाँ मिलावट है, उसी को अशुद्धता कहते हैं। जहाँ संग है, वही मिलावट है, वही अशुद्धता है। असंग होना है। असंग होने का एक ही उपाय है कि हम इंद्रिय ज्ञान को लगाम दें, जानना बंद करें। जानना सकल ही इंद्रिय ज्ञान है। हम सुख स्वरूप है। सुख भी उपयोग रूप है। हम सुख का अनुभव करते हैं तो अपने से उपयुक्त रहते हैं। वह उपयोग जानने रूप नहीं है, वह उपयोग सुख रूप है। हम उपयोग का अर्थ जानना करते हैं, वह उपयोग का सही अर्थ नहीं है। उप माने निकट माने आप ही, आपसे युक्त होना ही उपयोग है। वह जानना बिल्कुल नहीं है, वह सुख के अनुभव रूप है। हमने उपयोग का सही स्वरूप समझा नहीं है। शुद्ध उपयोग ही वास्तव में उपयोग कहने में आता है।
उसकी विकृति अशुद्ध उपयोग है। सुख का विलोम ज्ञान है। ज्ञान भी उपयोग है और सुख का अनुभव भी उपयोग है। ज्ञान उपयोग जहाँ है वहाँ सुख के अनुभव रूप उपयोग नहीं है। ज्ञान अशुद्ध उपयोग है और सुख का अनुभव शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध उपयोग वही मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। हमें बस सुख भोगना है, जो अकेले में ही भोगा जाता है, संग में नहीं भोगा जाता है। संग में तो ज्ञान होता है और फिर सुख का विभाव परिणमन वैश्विक सुख होता है। तो ज्ञान और वैश्विक सुख से हमको मुक्त होना है, वही बंधन है। जहाँ ज्ञान है वहाँ वैश्विक सुख है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और सुख वैश्विक है। और वैश्विक सुख वास्तव में दुख ही है। वह खाज को जानने जैसा सुख है जो वास्तव में सुख का स्वरूप नहीं है। अन्यथा तो सबको खाज का रोग हो और वो खुजाए तो सुख हो। भोजन खाने को सुख माने तो सबको क्षुधा का दुख हो, फिर भोजन करके सुख हो। तो विषय सुख की तो शर्त यह है कि पहले हम दुखी बने। ऐसा कौन सा सुख अच्छा है जिसके पहले दुख भोगना पड़े। हमारा स्वभाव जो सुख है वह स्वाधीन है, उसको कोई शर्त नहीं है। पहले दुख भोगे तो सुख हो ऐसा नहीं है। सुख स्वाधीन परिणाम है। सारे जगत से छूटना होता है। पूर्व की स्मृति भी नहीं हो, भविष्य की कल्पना नहीं हो। मरकर कहाँ जाएंगे, इस भव में निर्वाण होगा कि कितने भव बाद निर्वाण होगा, ये सब शेख चिल्ली की कथा है। ज्ञान का दूसरा नाम ही शेख चिल्ली होना है। शेख चिल्ली विकल्प करता है और ज्ञान भी विकल्प करता है। हमको सुखी होने के लिए ज्ञान से ही मुक्त होना है। सारा संसारी प्राणी दुखी है क्योंकि वह ज्ञान को अच्छा मानता है। ज्ञान से छूटे तो अभी मुक्त होता है, अभी सुख होता है। कुछ भी विकल्प मत करिए, शांत हो जाइए। विकल्प नहीं करना ही सुखी होना है। और विकल्प वह सब जानने रूप है। जानना है वही राग है, वही मन का व्यापार है। फिर वहाँ वचन चेष्टा भी होती है, काय चेष्टा भी होती है। सब विप्लव होता है। जीवन दुखमय हो जाता है। दुख को ही नरक कहते हैं। जीवन नारकी हो गया है। अब नरक की कल्पना है कि वास्तविक है, ये कौन जानता है। इतना अवश्य है कि दुख होता है, दुख अनुभूत है। नरक की स्मृति तो हमको किसी को नहीं है। दुख की स्मृति अवश्य होती है, हालांकि भूतकाल के दुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। विकल्पों में नहीं जीना है। हम सुख स्वरूप हैं तो किसी और को याद ही नहीं करना है, किसी और को जानना ही नहीं है। सब ज्ञान को विराम देना है तो सुख होता है। ज्ञान का लोभ ही वास्तविक लोभ है। ज्ञान का परिग्रह ही वास्तविक परिग्रह है।
पर को तो कहाँ हम अपना कर सकते हैं। ज्ञान को ही अपना मान लेते हैं। पर को तो अपना माने तो भी वो अपना नहीं होता है। ज्ञान अवश्य अपने अस्तित्व में होता है और वह दुख का कारण होता है। तो जो ज्ञान अपने अस्तित्व में है उसको ही मिटाना है। ज्ञान मेव व्यग्रम, ज्ञान ही दुख है, ये आगम वचन है। न ध्यान मिति, ध्यान नाम दर्शन का है, आत्म दर्शन का है, आत्म साक्षात्कार का है और वह दर्शन सुख स्वरूप है। जब अपने से उपयुक्त होते हैं तो सुख उसी क्षण होता है कि दोनों एक साथ ही होते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे बल्ब जलाते हैं उसी समय प्रकाश होता है, आगे पीछे नहीं होता है। जिस समय हम अंतर्मुख होते हैं उसी क्षण उसी के साथ सुख होता है। उपयोग जो अपने से युक्त है वह सुख रूप ही है। उपयोग और सुख दो पर्याय नहीं है, एक पर्याय के दो रूप हैं। ऐसे ज्ञान राग दुख ये तीन नहीं है, वे एक ही पर्याय में तीन भाव हैं। एक सुख स्वभाव का ही विभाव वर्णन है। स्वभाव तो केवल सुख ही है, नाम ही केवल लगाया, ओनली। जहाँ सुख के अलावा भी कुछ है तो वह असंभव है। सुख के साथ दूसरा कुछ भी पोसाता नहीं, क्योंकि वहाँ हम ज्ञेयातीत होते हैं, इंद्रियातीत होते हैं। इंद्रिय व्यापार नहीं होता है, स्मृति ज्ञान भी नहीं होता है, विचार भी नहीं होता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं वह सारा संसार ही अस्त होता है। जानना मूलतः इंद्रियों से होता है, फिर जाने हुए पदार्थों का ही स्मरण होता है, उन्हीं के संबंध में विचार होता है। तभी हम सुन लेते हैं तो बोलते हैं। बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं तो उनके प्रति कार्य चेष्टा करते हैं। संसार नाम ज्ञान का है। ज्ञान पर विजय पाना ही संसार पर विजय पाना है। सब सोचना बंद करिए, आंखें बंद करिए, कुछ सुनना नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, कुछ कार्य चेष्टा भी नहीं करना है। तो हमारा सुख स्वभाव का स्वाभाविक परिणमन होने लगता है। अकेले को ही सुख होता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना जानना है, अकेले पड़ जाइए। न किसी का संग करना है, न किसी को संग देना है। आपके आप अनुभव रूप रहना है। कमजोर व्यक्ति ही संग में रहते हैं और दुखी रहते हैं। जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं, वे असंग रहते हैं, किसी पर पदार्थ को विषय नहीं करते हैं, अपने में मगन रहते हैं। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे, ये धर्मात्मा का स्वरूप है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। जो नग्नता है वह विषयातीत अवस्था है, इंद्रियातीत अवस्था है। वस्त्र उतार देने का नाम वास्तव में नग्नता नहीं है। नग्न होना माने रिक्त हो जाना।
ज्ञेयों के ज्ञान से जो रहित हो गया वह नग्न है, वह दिगंबर है, वह फिर अपने में मगन है और अकंप है। अभी तो आपको सवस्त्र नग्न होना है, आगे क्या होगा वह आगे देखेंगे। अभी वस्त्र उतारने की जल्दी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह वास्तविक नग्नता नहीं है। बिना वकालत पढ़े ही काला कोट पहनने से कोई वकील नहीं हो जाता है, कोई जज नहीं हो जाता है। वस्त्र उतार देने भर से कोई सहमी नहीं हो जाता है। अरे देख कर चलता है उससे भी सहमी नहीं हो जाता है। एक समय आहार करता है उससे भी सहमी नहीं हो जाता है। संयम नाम इंद्रिय संयम का है, इंद्रियातीत होना है। मूर्त के ज्ञान से रहित होना वह नग्न होना है, वही दिगंबर जैन शासन है, जहाँ चिदाकाश में ही निवास होता है। चिदाकाश ही जिसका वस्त्र है, चिदाकाश ही जिसका आवास है, वह दिगंबर है। अपनी दिशाओं में जो विचरण करता है, सिर से पैरों तक, ये चिदाकाश है। इसी में जो विचरण करता है वह दिगंबर है। चिदाकाश ही उसका वस्त्र है, उसका मूल परिग्रह है। ये चिदाकाश ही मैं हूँ, यही मेरी वस्तु है और ये परिणमती है। सुख स्वभाव होने से अकेले ही सुख रूप परिणमती है। उत्पाद व्यय को किसी पर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वस्तु का स्वरूप है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। हमारा लक्षण ही उत्पाद व्यय ध्रुव रहना है, वह का वह रहकर परिणमन करते रहना है। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। निमित्त का दूर दूर तक कोई नाम नहीं, निमित्त नाम पर का है और अनुभव में दूर दूर तक कोई पर नहीं है, आप ही है। निमित्त की चर्चा मोही जन करते हैं, निर्मोही तो निमित्त को परद्रव्य को याद ही नहीं करता है। निमित्त ये होता है, उपादेय अपनो अपा। अपना जो आभ्यंतर शरीर है वह उपादान है, उससे परिणाम होता है, उससे सुख होता है। संग छोड़ते ही, इंद्रिय ज्ञान छोड़ते ही उसका सुख रूप परिणमन होने लगता है। हम त्यागी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने मुखमंडल से युक्त रहिए, वही सुख से युक्त रहना है। करके देख लीजिए, फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई शंका भी नहीं रहेगी। कोई देवशास्त्र गुरु के पास भी नहीं जाना होगा, तीर्थों के पास भी नहीं जाना होगा। जो हम अपने ही विभिन्न भागों पर आते हैं तो हम वास्तव में देवशास्त्र गुरु तीर्थ के पास ही आते हैं। अपने मूर्त को ही यथार्थ देवपना है, गुरुपना है, शास्त्रपना है, तीर्थपना है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है।
जीव का ये स्वरूप ही नहीं है कि वह पर का आश्रय करे। सब मोही जीवों का उत्पात है। मोही जीव सबको अपना जैसा ही बनाना चाहता है। जिसकी नाक कटी है वह चाहता है कि सबकी नाक कट जाए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने में ठहर जाना है, यही वीतराग होना है। अपना मुख अपनी ओर करके यह निर्धार करिए कि वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं हमारे चरण। जहाँ स्वमुख है उस क्षण हम वीतराग हैं। इतने वीतराग हैं कि 100% वीतराग है। कोई माई का अपना मुख करके उस क्षण कोई राग करके बताए, रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं होता है जब आप अपने ध्यान को अपने शरीर के भाग पर लाते हैं और होने वाली शांति को भोगते हैं। जहाँ ध्यान अपनी ओर लाए वहीं शांति हो जाती है, वीतरागता हो जाती है और उससे कर्मों की निर्जरा होना लग जाती है, कर्म का आगमन रुक जाता है। यही तो धर्म का स्वरूप है। हमने धर्म को बाहर के स्वाध्याय और क्रियाकांड में बांध दिया है, विभाव को ही धर्म मान लिया है। अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य में लाइए। देश न है तो इतनी ही है, धर्म का उपदेश है तो इतना ही है कि अपने ध्यान को हम अपने शरीर के किसी भाग पर लाएं और ये कार्य परमात्मा बनने जैसा है। नेत्रों के भाग पर आइए। ये कर लेना है और फिर कुछ सोचना नहीं है, युक्ति का प्रयोग नहीं करना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। आगे क्या, ऐसा विकल्प नहीं करना। बस जो तुम अपना मुख अपनी ओर किया उससे अधिक कुछ करना ही नहीं है। जो वांछित सुख है उसका आपको अनुभव होगा। और इस काम को करिए। ऐसी स्थिति मत बनाइए कि बीज बोया और फिर तत्काल ही खोल कर देखने लगे कि अंकुर फूटा कि नहीं फूटा। थोड़ी थोड़ी देर में ही जमीन खोद कर देखने लगे कि अंकुर फूटा कि नहीं फूटा। अंकुर कभी फूटने वाला नहीं है। तुमने तुम्हारा काम कर लिया कि तुमने बीज को जमीन में रोप दिया। तुमने अपने उपयोग को अपने किसी स्थान से जोड़ा। तुमने तुम्हारा काम कर लिया। अब सुख हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ, आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, ये सब चंचल मन की वृत्तियां हैं। माने हम अपने ध्यान को अपने ओर लाए बिना ही आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल धैर्य नहीं है, बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं, सब धैर्य खो दिया है। कहीं ठहरते ही नहीं है, किसी उपदेश पर रुकते ही नहीं है। और उपदेश पाना चाह रहे हैं।
उपदेश दो है ही नहीं, एक ही उपदेश है, अपने अग्र होना, अपना मुख अपनी ओर करना। ये पूर्ण उपदेश है, इससे अधिक जनागम है ही नहीं, इससे अधिक देशना है ही नहीं। चंचल वृत्ति के लिए फिर नाना बातें करनी पड़ती है। जो भद्र है, सरल है, वह तो आदेश मानकर शांत रहता है। एक छोटे से बालक की तरह बन जाना है, बुद्धिमान बनने की चेष्टा नहीं करना है, जितना कहा उतना कर लेना है। अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। दाएं कान पर आइए। आदेश की अनुपालना 100% करना है। आदेश लेने के लिए खड़े हैं और आदेश को मानते नहीं हैं, तो फिर आदेश सुनने से क्या लाभ है? निर्देश को सुनने से भी क्या लाभ है, जब निर्देश की अनुपालना ही नहीं करना है। आगे आगे अपने मन के घोड़े को दौड़ाना है। नासिका पर आइए। घ्राणेन्द्रिय के भाग पर आइए, जहाँ सूंघने का व्यवसाय होता है, ऐसे अपने नथनों पर अपने ध्यान को लाइए। वही नासाग्र दृष्टि है। जो घ्राणेन्द्रिय है उसी को नासिका नाम मिलता है। जो बाहर से नासिका दिखाई देती है वह तो वास्तव में नासिका ही नहीं है, वह तो उसका बाह्य रूप है, बाह्य रचना है। अंतरंग में जो घ्राणेन्द्रिय की रचना है अमूर्त, वही वास्तव में घ्राणेन्द्रिय है। वही अपने ध्यान को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमें इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है। इसी इंद्रिय पर ध्यान लाते हैं तो उस इंद्रिय का व्यापार नियम से नहीं हो सकता है। वह इंद्रिय व्यापार ही तब करती है जब हम उस इंद्रिय से नहीं जुड़कर इंद्रिय के विषय के सम्मुख होते हैं। जीव में इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति तब ही होती है जब जीव अपने से नहीं जुड़ता है। हमें अपने से जुड़कर रहना है, उसी से सुख की प्राप्ति होनी है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।